Myself Dr. Shuchita Jain, Associate Professor जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कवरिंग नहीं होता है, सीड्स आर नेकेड, एंड एंजियोस्पर्म्स दे आर हैविंग कवर्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एवोल्यूशन, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन और उसके क्या यूजेस हैं एंड सिग्निफिकेंस। इसी प्रकार एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन हम दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम हम देखते हैं। यहाँ इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ प्लांट्स इस प्रकार से हम देखा जा सकता है, जैसे कि ग्रीन alga एंसेस्टर्स है, फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, देन vascular plants, then gymnosperms and then lastly advanced angiosperms। तो इवोल्यूशनरी ट्री जब देखा जा सकता है कि ग्रीन alga एंसेस्टर से लेके एंसेस्टर रहे होंगे लोअर प्लांट ग्रुप्स, और इनसे लेकर के एडवांसमेंट होता चला गया हायर प्लांट ग्रुप्स या फ्लावरिंग प्लांट्स तक। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिम्नोस्पर्म, और दे आर मोर एडवांस देन फर्न्स, डू नॉट हैव स्पोर्स एंड दे हैव सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स जो होते हैं उसका प्रोटेक्टिव कवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंक्लोजर नहीं होता है, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड्स पाए जाते हैं। Examples of gymnosperms are Cycas, Pinus, Ephedra, etc. गिंगो बाइलोबा का भी नाम आपने सुना होगा। गिंगो बाइलोबा इज कॉल्ड मेडन हेड ट्री। एवोल्यूशनरी ट्रेंड जब हम इनका स्टडी करेंगे तब हम देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर इवॉल्व फ्रॉम फर्न लाइक एंसेस्टर्स। एडवांसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ओवर फर्न्स इज दैट द प्लांट इज हैविंग एम्ब्रियो, फूड स्टोरेज टिश्यू एंड सीड कोट। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एयरबोर्न पोलन होता है इनका, और पानी पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। और मोर डोमिनेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखी जा सकती है, और वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो भी एफिशिएंट होता है, यानी कि जो संवहन तंत्र है वो एफिशिएंट होता है। किसी भी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल यदि हम देखें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स वो जिस प्रकार से उसमें स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है वो 2n जनरेशन होता है और डोमिनेंट होता है। गमीटोफिटिक जनरेशन जो होता है 1n, इट इज़ कंटेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसा कि आप पाइनस की लाइफ साइकिल का डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि आपको स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक दोनों जनरेशन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पाइनस की जो मेल गमीटोफाइट है, विंग पोलन ग्रेन्स आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और ओव्यूलिफेरस स्केल्स आप देख सकते हैं। जो पाइनस में लाइफ साइकिल यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि गमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन किस प्रकार से है, दोनों में अंतर क्या है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट, इट इज़ हैविंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया। It produces 2 types of spores and it is also called as heterosporous, यानी कि विषम बीजाणुता दर्शाने वाला जीनस है। Sporangium undergoes meiosis to produce haploid microspores. Megasporangium undergoes meiosis to produce megaspores. Megaspores और microspores, megaspores यानी गुरु बीजाणु और माइक्रोस्पोर्स यानी लघु बीजाणु। ये मेगास्पोर्स आकार में बड़े होते हैं और लघु बीजाणु आकार में छोटे होते हैं। मैनी जिम्नोस्पर्म्स यूज विंड फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। इसको एनिमोफिलस पॉलिनेशन भी कहा जा सकता है जिम्नोस्पर्म्स में, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट ऑन द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा। यहाँ पर इनडायरेक्ट पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। अब वुड किस प्रकार से, कास्ट जो है वुड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है जिम्नोस्पर्म में। इट शोज रिमार्केबल एनुअल रिंग्स। जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स में वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वस्कुलर सिस्टम है, संवहन तंत्र है, मैंने पहले भी आपको बताया।
दे आर यूजुअली वुडी प्लांट्स। जाइलम जो है वो वुड ऑफ ए ट्री हम कह सकते हैं। फ्लोएम जो है बार्क ऑफ द ट्री। और वुड इज़ फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी ग्रोथ, जो द्वितीयक वृद्धि होती है कैम्बियम या एधा के कारण, उसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनुअल रिंग्स फॉर्म होती है। और ये प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रोथ का हम स्टडी जब देखते हैं तो इसमें अपाइकल मेरिस्टेम्स, रूट एंड शूट दोनों का रोल आप देख सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ, जैसा कि प्लांट की हाइट बढ़ती है या लेंथ बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स अब कहा जा सकता है विभाजित कोशिकाएं जो होती है, और इनके कारण गर्थ या विड्थ उसकी असामान्य रूप से बढ़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार से वेस्कुलर कैम्बियम के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ है। Wood is secondary xylem, cells are dead, maturity and only cell wall remains. Bark is the secondary phloem and it conducts food. Annual rings पाई जाती है इस प्रकार से, जहाँ कि आप देख सकते हैं लेट वुड या अर्ली वुड और किस प्रकार से एनुअल रिंग्स बन गई है। और इन एनुअल रिंग्स के आधार पर, इन वलयों के आधार पर हम उस पौधे की एज आंक सकते हैं। एनुअल रिंग्स आर xylem formed by the vascular cambium during one growth season. अर्ली स्प्रिंग वुड इसे कहा जा सकता है, जिसमें कि वेसल डायमीटर लार्ज हो सकता है और जाइलम की वॉल्स थीनर होती है। और लेट समर वुड जो कहा जा सकता है वहाँ वेसल डायमीटर स्मॉल होता है लेकिन वॉल्स आर थिकर। ट्रॉपिकल ट्रीज हैव नो एनुअल रिंग्स बिकॉज सीजन्स आर सो सिमिलर। ये वेस्कुलर टिश्यू आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया है वुड का कि बार्क कैसे हैं और वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पर है। Vascular tissue is located on the outer layers of the tree. जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा यहाँ पाइनस का फीमेल कोन आपको बताया गया है, ओविलिपेरस स्केल्स, और पाइनस के फीमेल कोन का एलएस। कोनिफर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सूचीपर्णी वृक्ष जिनको कहते हैं, लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर ग्रुप कोनिफर्स बियर सीड्स एंड कोन्स। स्टैमिनेट कोन्स मेल कोन्स होते हैं। ओविलेट कोन्स जो होते हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने, ओविलिपेरस स्केल्स दिख रहे हैं यहाँ स्पष्ट रूप से, ये फीमेल कोन्स होते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन एन ओपन स्केल एंड डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स। मेनली वुडी प्लांट्स दैट इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स के ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज आर ब्रिस्टल कोन पाइन्स, 5000 ईयर्स ओल्ड भी है। मोस्ट मैसिव ट्रीज लाइक जायंट सिकोया 375 फीट टॉल है, 41 फीट वाइड है। टॉलेस्ट लिविंग ट्रीज रेडवुड्स है। इस प्रकार से इनके डायग्राम यहाँ देखे जा सकते हैं। कोनिफर्स हम कहते हैं सूचीपर्णी वृक्ष। दे हैव अडेप्टेड टू टेम्परेट टू कोल्ड रीजन्स। नैरो लीव्स है, इनकी नीडल्स होती है। पाइनस की नीडल आप करते हैं प्रैक्टिकल्स में, आप देखेंगे। कवर्ड बाय रेजिन्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड फायर। रेजिन्स पाया जाता है। गिंगो बायलोबा का प्लांट यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। साइकैड्स है, शॉर्ट श्रब्स, ट्रॉपिकल रीजन्स। गिंगो बायलोबा लिविंग फॉसिल जिसे कहा जाता है, मेल एंड फीमेल ट्री यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट। अदर जिम्नोस्पर्म्स है वेल्वेटिया, जो कि आपने देखा है नामी फॉरेस्ट में, साउथ अफ्रीका में देखा जा सकता है। 2000 ईयर्स तक एक्सट्रीम कंडीशंस में वो ग्रो कर सकता है, जीवित रह सकता है। ओनली मेक्स 2 लीव्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। इट टेक्स वाटर फ्रॉम सी मिस्ट। अब जिम्नोस्पर्म्स की सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इनकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। दे प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इम्पॉर्टेंस भी है। लंबर फॉर वुड एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए काम आता है। रेजिन्स वुड एंड फर्नीचर में काम आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर ये काम आते हैं। और फूड पाइन नट्स जैसे हम खा सकते हैं। आपने चीर पाइन का नाम भी सुना होगा, या आपने चिरौंजी का नाम सुना होगा, चिलगोज़ा। इसी प्रकार से अब हम कंपैरेटिव कैरेक्टर से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने जाना कि उनके नेकेड सीड्स होते हैं या कवर्ड सीड्स नहीं होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में हम इनकी तुलना करें तो एंजियोस्पर्म मीन्स कवर्ड सीड हैविंग एंजियो एंड स्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। कवर्ड सीड होता है। दे हैव फ्लावर्स, हैव फ्रूट्स विथ सीड्स, लिव एवरीवेयर, डोमिनेंट प्लांट्स इन द वर्ल्ड।
लगभग 88% प्लांट किंगडम की जो ऐसी स्पीशीज़ है जो एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज़ है। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एडवांस प्लांट्स ऑन द अर्थ। अब इवोल्यूशन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ एंजियोस्पर्म्स का। एक्सपोज जिम्नोस्पर्म सीड्स एंड एनक्लोज्ड एंजियोस्पर्म्स। इस प्रकार से इवोल्यूशनरी ट्रेंड जब हम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई ना कोई एडवांसमेंट होता चला गया, और इस प्रकार से एंजियोस्पर्म्स दैट हैव फ्लावर्स एंड मेनी यूज पॉलिनेटर्स। फ्रूट्स एंड सीड्स भी होते हैं और डिस्पर्सल भी होता है। फ्लावर हैज़ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल हमने देखी है, इसी प्रकार से एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको गमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन का स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा। और इसी के साथ स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट के साथ आपको पूरी लाइफ साइकिल जब देखने को मिलती है तो एक फ्लोरल प्लांट है, उससे आपको फ्लावर मिल रहा है जहाँ पर एंथर एंड पिस्टिल है, स्टेमन मेल वर्ल एंड मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, ओवरी है, और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से मेन प्लांट बनता है, एंथर से एंथर अंडरगोज मियोसिस। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट, स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन, दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावर स्ट्रक्चर आप देखें जिसमें आप एलएस फ्लावर देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जहाँ की किस प्रकार से स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और एंथर एंड फिलामेंट इस प्रकार से है। पोलन कहाँ पर प्रेजेंट है, एंथर या मेल गमीट आप जिसे कह सकते हैं और फीमेल गमीट, और इनका फर्टिलाइजेशन होता है। या फ्लावर में हम एलएस फ्लावर देखते हैं तो 4 वल्स हमें देखी जा सकती है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फ्लावर के स्ट्रक्चर में चारों वर्ल्स में, इसेंशियल वर्ल्स में हमें जो मेन वर्ल्स है, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, वो है कि एंथर एंड पिस्टिल, एंथर एंड कार्पल और स्टेमन एंड पिस्टिल। तो इन दोनों को देख करके हमें पता चलता है कि किस तरह से फ्लावर स्ट्रक्चर या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के इंपॉर्टेंट प्लांट्स है। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर स्टेमन्स कंपोज्ड ऑफ एंथर organ that produces pollen, that is male gametophyte. Female sex organ is carpel. Ovary is the enlarged basal portion of carpel that contains the ovules, that is female gametophyte. Stigma is the receptive portion of the carpel for pollen grains to adhere. फ्लावर स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, कुछ सेपल्स है जैसे ग्रीन आवरण है, बाहर से आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ लीफ लाइक ब्रैक्ट्स है। पेटल्स दे आर कलर्ड एंड हैविंग इनर वर्ल ऑफ लीफ लाइक ब्रैक्ट्स. Both can have various shapes and colors to attract the insects also. Angiosperm भी heterosporous है, form 2 types of spores, micro and mega, male and female. Male pollen grains contain tube nucleus and generative cell. Female gametophyte contains egg and 2 polar nuclei. अब एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट alternation of generations. The large familiar flowering plant is the diploid sporophyte, while the haploid gametophyte stages are microscopic. The unique feature about the life cycle of flowering plants is a double fertilization that produces a diploid zygote and a triploid endosperm or nutritive tissue. अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप क्या जान सकते हैं. पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा फॉर्मिंग ए पोलन ट्यूब which grows down style to the ovary. Pollen has 2 haploid sperm nuclei which travel to the ovary. One sperm nucleus fertilizes the haploid egg forming the 2n zygote, यानी zygote का निर्माण होता है. Another sperm nucleus unites with the 2 polar nuclei forming the triploid 3n endosperm. इसीलिए कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. सीड में fertilized egg grows into a seed which grows into plant embryo. Endosperm is stored food tissue for the embryo to grow. Mature ovule becomes the seed coat and or fruit. तो अब मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट हम देखते हैं. एंजियोस्पर्म में 2 प्रकार के प्लांट्स है, मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स. They are divided into 2 types. As the zygote grows into the embryo, the first leaves of the young sporophyte develop and are called as cotyledons. इसको कहते हैं सीड लीव्स. मोनोकॉट्स हैव 1 cotyledon, फॉर एग्जांपल कॉर्न एंड लिली.
Dicots have two cotyledons. For example, bean है, oak है,